बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैथमेटिकल मेथड की बुक को शुरू किया हुआ है। उसका चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 और 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन, जो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है, इनको हम लोगों ने याद करना है, इनको हम लोगों ने समझना है कि ये किस टाइप के होते हैं, और इनके अलावा हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिए उनको प्रूव भी करना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ना है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। किसकी बात करते हैं हम लोग? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ठीक है, अगर हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, z इज इक्वल टू हो यहाँ पे x प्लस आयोटा y, कोई भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हम लोगों का टॉपिक क्या है यहाँ पे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस टाइप का होता है? e की पावर z, तो e की पावर z किसके बराबर है? x प्लस आयोटा y। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो अगर बेस एक जैसे हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ex डॉट e की पावर आयोटा y। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर x, e आयोटा y किसके बराबर होता है? cos ऑफ y प्लस आयोटा साइन ऑफ y। ठीक है, इसके बराबर होता है। इसको आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं स्टेरिक का। अगर हम लोग इसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें, तो हमारे पास ई जी का रिजल्ट आ जाएगा e की पावर 0, ये हो जाएगा cos ऑफ y प्लस आयोटा साइन ऑफ y। e की पावर 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा cos ऑफ y प्लस आयोटा साइन ऑफ y। ठीक है, तो e की पावर z इज इक्वल टू हो जाएगा cos ऑफ y प्लस आयोटा साइन ऑफ y। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाला, अगर x की जगह पे हम लोगों ने 0 पुट किया, तो ये हमारे पास e 0 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू आ जाएगा cos y प्लस आयोटा साइन y। मतलब e की पावर आयोटा y इज इक्वल टू हो जाएगा cos ऑफ y प्लस आयोटा साइन ऑफ y। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अगर हम लोग e की पावर आयोटा y आ गया, ठीक है, अगर y की ये वाला जो y हमारे पास यहाँ पे एक एंगल है, ठीक है, एंगल ये पॉजिटिव एंगल है यहाँ पे, अगर ये नेगेटिव एंगल हो, मतलब e की पावर आयोटा माइनस y हो, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग e की पावर, ये हो जाएगा cos ऑफ y प्लस आयोटा साइन ऑफ y, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म आप लोग ने पढ़े हुए हैं। cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा के बराबर होता है। और sin माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस sin थीटा के बराबर होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, e माइनस आयोटा y इज इक्वल टू हो जाएगा cos ऑफ y माइनस आयोटा साइन ऑफ y। ये हमारे पास आ जाएगी, दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम लोग 1 रिजल्ट का नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग 2 रिजल्ट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ने फार्मूले लिखने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले प्रूव करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, इनके फार्मूले प्रूव करने हैं हम लोगों ने। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन और इन तीनों के इनवर्स, मतलब कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 इक्वेशन को 2 इक्वेशन से ऐड कर लें, मतलब इसको इसके साथ ऐड कर लें, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, ठीक है, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा cos y प्लस आयोटा साइन y प्लस ये हो जाएगा cos y माइनस आयोटा साइन y। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर आयोटा y प्लस e की पावर माइनस आयोटा y, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos ऑफ y। तो इसमें से अगर cos y निकालें, तो cos y हमारे पास आ जाएगा
ई की पावर आयोटा वाई प्लस ई की पावर माइनस आयोटा वाई और डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आ जाएगा कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला। कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला आ जाएगा कॉस ऑफ वाई। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग इसमें साइन वाई का फार्मूला निकालें, मतलब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला निकालें, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास वन रिजल्ट था। ठीक है, ये हमारे पास वन रिजल्ट था, ये हमारे पास टू रिजल्ट था। तो वन को टू में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर आयोटा वाई माइनस ई की पावर माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ वाई। मैंने प्लस ये माइनस कर रहे हैं तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस कॉस ऑफ वाई मैं प्लस आयोटा साइन ऑफ वाई, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा ई की पावर आयोटा वाई माइनस ई की पावर माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन वाई। इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा साइन वाई। अगर इसमें से साइन वाई निकाले तो ये 2 आयोटा मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो साइन वाई हमारे पास आ जाएगा ई की पावर आयोटा वाई माइनस ई की पावर माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला। ठीक है, इसी को देखते हुए इसी जिस तरह ये प्रूव किए, ठीक है, अगर इसको हम लोग देखें यहाँ पे वाई एंगल है। ठीक है, अगर इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में देखें तो हमारे पास जो फार्मूले बनेंगे कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में वो बनेंगे, देखें यहाँ पे साइन वाई है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इन टर्म्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन जी हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन जी हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर आयोटा जी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक है, इसी फार्मूले को देखते हुए अगर कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि जी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ना, तो ये इस तरीके का फार्मूला आएगा। इसी तरह अगर cos जी निकले तो y की जगह पे जी लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर आयोटा जी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग निकालें टेन का फार्मूला तो टेन जी किसके बराबर होता है, टेन जी बराबर होता है साइन जी डिवाइडेड बाय कॉस जी। ठीक है, तो साइन जी हमारे पास ये वाला फार्मूला है, ई की पावर आयोटा जी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और कॉस जी किसके बराबर है, ई की पावर आयोटा जी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो फार्मूला आएगा टेन जी का वो सिंप्लीफाई होके ये वाला आ जाएगा जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, टेन जी हमारे पास आ जाएगा, टेन जी का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा ई की पावर आयोटा जी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय आयोटा ई की पावर आयोटा जी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जी। ठीक है, ये फार्मूला आ जाएगा। अगर हम लोग इनके इनवर्स के फार्मूले देखें, साइन का इनवर्स क्या होता है, साइन जी होता है कोसिकेंड, साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसिकेंड जी। कोसिकेंड जी किसके बराबर होता है, 1 ओवर साइन जी। मतलब ये कि हमारे पास जो साइन जी का फार्मूला है अगर इसको उलट कर देंगे तो हमारे पास कोसिकेंड जी आ जाएगा, क्योंकि इसका साइन जी की वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास, ई की पावर आयोटा जी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, तो ये वैल्यू उलट हो जाएगी। कोसिकेंट जी हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय ई की पावर आयोटा जी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जी। ठीक है, इसी तरह कॉस जी का उलट क्या होता है, सीकेंट जी। सीकेंट जी हमारे पास आ जाएगा, सीकेंट होता है 1 ओवर कॉस, मतलब इस वैल्यू को उलट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 ई की पावर आयोटा जी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जी। ठीक है, ये हमारे पास सीकेंट जी आएगा। अगर इसी तरह कॉट जी को देखें, कॉट जी हमारे पास होता है 1 ओवर टेन जी, मतलब टेन का इनवर्स, टेन का इनवर्स, तो इसको उलट कर देंगे टेन को तो हमारे पास कॉट जी आ जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा ई की पावर आयोटा जी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय ई की पावर आयोटा जी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जी। तो ये हमारे पास थे मेन फार्मूले। ठीक है, कोसिकेंट जी का, सीकेंट जी का, साइन जी का, कॉस जी का और इसी तरह टेन जी का। ठीक है, ये 6 हमारे पास फार्मूले हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, यही वाले फार्मूले जब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करेंगे तो ये फार्मूले अप्लाई करेंगे हम लोग, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को
प्रूव कर लेंगे। तो ये आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर के फार्मूले इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले इन टर्म्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ये याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये याद कर लें। अब हमारे पास फार्मूले हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये फार्मूले किस तरीके से होते हैं? सबसे पहले हमारे पास होता है हाइपरबोलिक का मतलब होता है कि साइन के फंक्शन में h आ जाता है। इसको पढ़ते हैं हम लोग साइन हाइपरबोलिक z। इसी तरीके से ये फार्मूला होता है हमारे पास e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z डिवाइडेड बाय ये होता है 2 अयोटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है हमारे पास? बल्कि ये 2 के इक्वल होता है, अयोटा भी नहीं होता दरमियान में, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये पहला फार्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है cos hz, ठीक है। cos hz होता है e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये इसके बराबर होता है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड फार्मूला होता है tan hz, ठीक है। tan hz हमारे पास बराबर होता है sin hz डिवाइडेड बाय cos hz, ठीक है। ये इसके बराबर होता है क्योंकि tan का फार्मूला होता है sin ओवर cos के बराबर होता है, ठीक है। तो sin का ये वाला रिजल्ट और cos का ये वाला रिजल्ट लिख के इसको हम लोग क्या कर लेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। नहीं करेंगे। तो sin hz का रिजल्ट किसके बराबर है हमारे पास? e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह cos hz का रिजल्ट किसके बराबर है? e की पावर z प्लस e की माइनस पावर z माइनस z 2। ये और ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास tan hz का जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल टू आ जाएगा e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z डिवाइडेड बाय e की पावर z प्लस e की पावर माइनस d, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा tan का फार्मूला, ये cos का था और ये sin का था इन टर्म्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। इसी तरीके से अगर हम लोग साइन का उलट क्या होता है? साइन का उलट होता है कोसिकेंड hs, कोसिकेंड hz क्या होता है? 1 ओवर साइन hz, ठीक है। तो 1 ओवर साइन hz किसके बराबर है हमारे पास? e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू उलट करेंगे तो हमारे पास कोसिकेंड hz का फार्मूला हो जाएगा 2 ओवर e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z, ठीक है। ये हमारे पास कोसिकेंड का आ जाएगा। इसी तरीके से अगर cos hz का निकालें, cos का उलट क्या होता है? सेकेंड hz क्या होता है? इसको उलट कर दें तो सेकेंड hz आ जाता है। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z, ठीक है। तो ये सेकेंड hz का फार्मूला होगा। इसी तरीके से अगर cot hz, tan का उलट क्या होता है? cot होता है। tan का इन्वर्स क्या होता है? cot होता है। तो cot hz किसके बराबर होता है? इस tan वाले फार्मूले को उलट कर दें तो हमारे पास cot का फार्मूला आ जाता है। मतलब cot होता है 1 ओवर tan, मतलब cot होता है tan का इन्वर्स, इसका उलट। तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z डिवाइडेड बाय e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z। तो ये टोटल हमारे पास 6 फार्मूले आ गए, ठीक है। तीन ये वाले और 3 ये वाले, टोटल 6 हैं हमारे पास हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले इन टर्म्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो ये 6 फार्मूले भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट रिजल्ट करेंगे उनमें ये यूज होंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कोई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ दिया हो उसको हम लोग करते हैं प्रूफ, ठीक है। कुछ प्रूफ दिया उनको हम लोग सॉल्व करते हैं और इनके हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। तो पहला हमारे पास ये रिजल्ट है, अगर कहता है प्रूव दैट साइन स्क्वायर z प्लस कॉस स्क्वायर z इज इक्वल टू किसके होता है? 1 के होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूफ दिया, इसको हम लोगों ने प्रूव करना। तो प्रूफ के लिए आप लोग इसकी ले लें लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर z प्लस कॉस स्क्वायर z। अब इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन z इसका होल का स्क्वायर प्लस
cos e इसका होल का स्क्वायर, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब साइन जी का हम लोगों ने फार्मूला, जी हमें पता है कि कम्प्लेक्स नंबर है, तो अभी हम लोगों ने फार्मूले पढ़े इसके कम्प्लेक्स नंबर के, हम लोगों ने वो वाले रिजल्ट लिखने और इसको 1 के बराबर प्रूव करना है। तो साइन जी का फार्मूला भी हम लोगों ने प्रूव किया कि ये बराबर होता है e की पावर आयोटा जी माइनस e की पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक है, ये फार्मूला भी हम लोगों ने निकाला। प्लस cos e किसके बराबर होता है, e की पावर आयोटा जी प्लस e की पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसका होल का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वाला जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर इसका भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी क्या है, स्क्वायर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास e आयोटा जी e की पावर आयोटा जी माइनस e की पावर माइनस आयोटा जी इसका होल का स्क्वायर, इस नीचे वाले का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा का स्क्वायर ही होता है। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा e की पावर आयोटा जी प्लस e की पावर माइनस आयोटा जी और इसका होल का स्क्वायर 2 टू द नीचे कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करना है, यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करना है। तो यहाँ पे जब स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a की 2, ठीक है, a की 2 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा जी e की पावर माइनस आयोटा जी और डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस 1 के बराबर होती है। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा, और नीचे इसका क्या एलसीएम दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास, इसको मैं इधर ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू e की पावर 2 आयोटा जी, ठीक है, ये माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा जी, ठीक है, माइनस 2 e की पावर माइनस 2 आयोटा जी, और ये हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 e की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा जी माइनस आयोटा जी प्लस का माइनस का काट गया, e की पावर 0 हो जाएगी। e की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा e की पावर 2 आयोटा जी प्लस e की पावर माइनस 2 आयोटा जी, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे सारे का एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। इस सारे का एलसीएम ये 4 आ गया। ठीक है, ये प्लस का माइनस का, ये माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। e की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के, 2 प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के, तो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये रिजल्ट था, थोड़ा छोटा सा। उसके बाद हम लोग और भी काफ़ी सारे रिजल्ट दिए हैं, उनको प्रूफ करते हैं। ठीक है, वो भी देखते हैं कि उनका रिजल्ट किसके बराबर आते हैं। ये फार्मूले हैं जी स्टूडेंट, अब हमारे पास ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ दिए हुए हैं। ठीक है, ये है हमारे पास रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शन के ये आपस में क्या है, रिजल्ट्स हैं, इनको हम लोगों ने प्रूफ करना है। ये टोटल हमारे पास 7 है। ठीक है, ये हम लोग जब एक्सरसाइज 1.3 करेंगे उसमें भी ये यूज होंगे। पहला हमारे पास प्रूफ है कि साइन आयोटा जी इज इक्वल टू होता है आयोटा साइन एच जी, इसके बराबर होता है, इसको प्रूफ करें। तो पहले का रिजल्ट प्रूफ आप लोग इसकी ले लें लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास क्या है, साइन आयोटा जी, साइन आयोटा जी। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है साइन जी का। साइन जी हमारे पास क्या होता है, e की पावर आयोटा जी माइनस e की पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ये हमारे पास फार्मूला था। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ये समझाए थे। तो ये है साइन आयोटा जी, मतलब जी की जगह पे उसने लिख लिया आयोटा जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर आयोटा जी की जगह पे क्या लिखना है, आयोटा जी, माइनस e की पावर क्या है, माइनस आयोटा जी की जगह पे क्या लिखना है, आयोटा जी, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगा e, आयोटा को आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर ये जी माइनस आयोटा स्क्वायर और ये जी,
और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 जी -1 और ये जी और डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर -जी ई की पावर +जी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रूव इसको किसके बराबर करना है, अयोटा साइन एच जी के बराबर, अयोटा साइन एच जी के बराबर प्रूव करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको नेक्स्ट स्टेप पे अयोटा को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने क्या करना है, ई की पावर -जी ई की पावर जी डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। तो अयोटा को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा ई की पावर -जी ई की पावर +जी दिया हुआ है। ठीक है, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा ई की पावर -जी ई की पावर +जी डिवाइडेड बाय ये 2 और यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो माइनस है ये सब के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अयोटा ये -जी आ जाएगा। ठीक है, प्लस ई की पावर जी और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये अयोटा ये आ जाएगा ई की पावर जी प्लस ई की पावर -जी ई की पावर -जी डिवाइडेड बाय 2। तो ये होता है अयोटा, ये सारा रिजल्ट किसके बराबर होता है, हमारे पास बराबर होता है साइन ये माइनस था यहाँ पे। ठीक है, साइन एच जी के बराबर होता है। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, अयोटा साइन एच जी, क्योंकि साइन एच जी होता है ई की पावर जी ई की पावर -जी डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके के और भी हम लोग काफ़ी सारे रिजल्ट प्रूव करते हैं। इस तरीके से आप लोगों को फार्मूले भी याद होते जाएंगे। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास cos अयोटा जी इज इक्वल टू होता है cos एच जी के बराबर। सेकेंड का प्रूफ क्या है हमारे पास, cos अयोटा जी इज इक्वल टू होता है cos ऑफ एच जी। तो इसकी ले ले लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है cos अयोटा जी लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ये फार्मूला याद होना चाहिए, cos जी किसके बराबर था, ई की पावर अयोटा जी प्लस ई की पावर माइनस अयोटा जी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसके बराबर था। यहाँ पे जी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, अयोटा जी। तो इस फार्मूले में आप लोग राइट हैंड साइड पे पुट कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर अयोटा जी की जगह पे अयोटा जी प्लस ई की पावर माइनस अयोटा जी की जगह पे अयोटा जी और डिवाइडेड बाय 2। तो अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर और ये जी और डिवाइडेड बाय 2। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो -जी हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस जी हो जाएगा और ये 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर जी प्लस ई की पावर -जी डिवाइडेड बाय 2। तो ये किसके बराबर होता है, हमारे पास cos एच जी के बराबर होता है, cos एच जी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास है तो इसका थर्ड प्रूफ, tan अयोटा जी इज इक्वल टू होता है tan एच जी। थर्ड का प्रूफ क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड tan अयोटा जी को हम लोग लिख सकते हैं साइन अयोटा जी डिवाइडेड बाय cos अयोटा जी। ठीक है, साइन अयोटा जी अभी हम लोगों ने प्रूव किया, उसका रिजल्ट था अयोटा साइन एच जी और cos अयोटा जी किसके बराबर था, cos एच जी के। तो अयोटा वैसे का वैसा साइन ओवर cos क्या होता है हमारे पास, tan के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा tan एच जी। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, tan अयोटा जी किसके बराबर होता है, अयोटा tan एच जी। ठीक है, यहाँ पे अयोटा भी आएगा, तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट, इसको हम लोग ने प्रूफ करना है, cot अयोटा जी इज इक्वल टू होता है माइनस cot एच जी, माइनस cot एच जी के बराबर होता है। ठीक है, फोर्थ का मैं प्रूफ कर रहा हूँ। फोर्थ है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसकी cot अयोटा जी। cot अयोटा जी को लिख सकते हैं cos अयोटा जी डिवाइडेड बाय
साइन आयोटा जी। तो कॉज आयोटा जी किसके बराबर होता है? कॉज एच जी के। और साइन आयोटा जी किसके बराबर होता है? आयोटा साइन एच जी के। ठीक है, अब इस डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग कैंसल आउट करते हैं। तो आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो ये आयोटा आ जाएगा। ठीक है, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉज एच जी डिवाइडेड बाय माइनस साइन एच जी। ठीक है, तो ये होता क्या है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा कॉज एच जी ओवर साइन एच जी किसके बराबर होता है? कॉट एच जी। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है साइन एच आयोटा जी, इसी तरीके से कॉज एच आयोटा जी कॉज जी के बराबर होता है। इनको हम लोगों ने प्रूव करना है, तो फिफ्थ का प्रूफ। ठीक है, सिक्स्थ आप लोगों ने खुद करना है इसका। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है साइन एच आयोटा जी। ठीक है, तो हाइपरबोलिक में ये साइन एच जी आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ये किसके बराबर होता है? ई की पावर जी माइनस ई की पावर माइनस जी डिवाइडेड बाय 2, इसके बराबर था। ठीक है, तो ये जी की जगह पे आप लोगों ने क्या लिखना है? आयोटा जी लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर जी माइनस ई की पावर माइनस जी। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय क्या आता है? 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई की पावर आयोटा जी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये होता किसके बराबर है हमारे पास? आयोटा साइन जी के बराबर होता है, आयोटा साइन जी के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो ये आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं आयोटा जी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जी और डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो ये हो जाएगा आयोटा, ये किसके बराबर होता है हमारे पास? साइन जी के बराबर होता है। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने बाकी प्रूव भी कर लेने, बाकी भी बिल्कुल आसान है। उसके बाद हमारे पास ये 6 और 7 पार्ट दिया, चलें ये भी करवा देता हूँ ताकि आप लोग किसी मुश्किल में ना पड़ जाएं। तो इसको रेज कर देता हूँ मैं। अब हमारे पास है इसका 6 और 7 पार्ट, इनको हम लोगों ने प्रूव करना है। ठीक है, तो ये 6 पार्ट है हमारे पास। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है कॉज एच आयोटा जी। किसके बराबर प्रूव करना है हम लोगों ने? ये बराबर होता है कॉज जी के बराबर होता है, कॉज जी के बराबर। ठीक है, तो ये कॉज एच जी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ई की पावर जी प्लस ई की पावर माइनस जी डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। ठीक है, ये 2 के बराबर होता है। तो ये है कॉज एच जी, जी की जगह पे क्या लिखा हुआ है? आयोटा जी। तो इस फार्मूले में राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे, ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा जी प्लस ई की पावर माइनस जी की जगह पे क्या पुट करेंगे? आयोटा जी और डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा जी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जी और डिवाइडेड बाय 2। ये किसके बराबर होता है? कॉस जी के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूला किसका होता है? कॉस जी के बराबर होता है। तो ये आप लोगों को मैंने प्रूव करवाया था। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा राइट हैंड साइड। आप लोग हर प्रूफ के नीचे लिख दिया करें हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि जब दोनों साइडें बराबर आ सकती हैं तो फिर हम लोग कंजूसी तो नहीं कर सकते कि हम लोग लिख लें ना लिखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू है राइट हैंड साइड। कंजूसी ना किया करें, लास्ट में ये लिख दिया करें। ठीक है, अब हमारे पास है इसका लास्ट पार्ट 7, इसको हम लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू सीकेंड आयोटा जी, सीकेंड आयोटा जी। सीकेंड आयोटा जी को हम लोग लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस आयोटा जी, कॉस आयोटा जी। ठीक है, तो कॉस जी का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। कॉस जी हमारे पास होता है ई की पावर आयोटा जी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इसके बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर आयोटा जी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो इस वैल्यू को उलट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 ओवर ई की पावर आयोटा जी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जी। तो ये किसके बराबर होता है हमारे पास? सीकेंड एच जी के बराबर होता है, सीकेंड एच जी के बराबर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल टू आ जाएगा राइट हैंड साइड और हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे।
तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले थे आप लोगों को याद करना सिखाया। इसके अलावा उनके प्रूफ भी करवा दिए। यही वाले फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। ये किसी भी नेट, गेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ये फार्मूले आ सकते हैं एमसीक्यूज में। इसके अलावा हम लोग फिर मैथमेटिकल मेथड की जो एक्सरसाइज 1.3 है, यही वाले रिजल्ट हम लोगों ने उसमें भी यूज़ करके इस तरह के को कुछ प्रूफ दिए हैं, ठीक है। उनको हम लोगों ने रिजल्ट को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है, उनके रिजल्ट निकालने हैं। तो इंशाल्लाह अगर मेरी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। मेरे चैनल का जो लिंक है अपने तमाम फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज, टीचर्स सबको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सारे इससे मुस्तफ़ीद हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।